आज की इस वीडियो में आपको बता दूं कि मैं खास तौर पर बात करने वाला हूं कि अपनी मैं ऑनलाइन क्लासेस में क्या करता हूं और क्या नहीं करता हूं, और अपनी ऑफलाइन क्लासेस में अगर आप खास तौर पर आईएलटीएस स्पीकिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिकॉज कोशिश करूंगा कि हर एक चीज को मेंशन करने की कि जो मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में करता हूं या फिर ऑफलाइन क्लासेस में करता हूं। तो सबसे पहले बात करूंगा कि स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है जब भी मुझे कोई फोन कॉल करता है, क्वेरी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सर आपका आईएलटीएस स्पीकिंग का ऑनलाइन का बैच शुरू करना है या फिर आपकी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। सो आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ऐसा पूछा है कि सर जो क्यू कार्ड्स हैं, क्यू कार्ड्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या आप उस चीज की बात करोगे। सो डिटेल में आपको बताना चाहूंगा कि कैसे मैं पार्ट 1 की मैं जो ट्रेनिंग है वो करता हूं और पार्ट 2 में क्या होता है जिसको क्यू कार्ड बोलते हैं और फॉलो क्वेश्चंस में क्या होता है। सबसे पहले देखिए आपको बता दूं कि मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है, सो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस दैट व्हेनेवर लाइक आई ट्राई टू टीच एनी स्टूडेंट राइट और आई प्रिपेयर एनी स्टूडेंट फॉर आईएलटीएस स्पीकिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट मेक श्योर कि अगर किसी ने पहले एग्जाम दिया हुआ है तो ऐसा क्या है जो उसकी प्रॉब्लम है। सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम क्या होती है, अलग अलग प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि सर जब मैं बोलने की कोशिश करता हूं या करती हूं क्यू कार्ड्स के समय ज्यादातर, तो हो सकता है कि आपके आइडियाज जो हैं वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि जब आप स्पीकिंग में बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि उनकी इंग्लिश की प्रॉब्लम है, लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो नोट किया है कि स्पीकिंग की इंग्लिश की प्रॉब्लम तो है ही, साथ में आइडिया की प्रॉब्लम भी है। आइडिया का मतलब है कि आइडिया की प्रॉब्लम भी है कि मुझे यहां पर बोलना क्या है। कि अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि ट्रैफिक को रिड्यूस किया जा सकता है और किस तरीके से किया जा सकता है। अभी एक तो इंग्लिश की प्रॉब्लम है कि मुझे ट्रांसलेट कैसे करना है, मुझे इंग्लिश में कैसे बोलना है कि मैं ये बोलना चाहती हूं या चाहता हूं। और सेकंड जो प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, जो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहां पर कहना क्या है, कि मतलब वाकई ही रियल में मुझे पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिस तरीके से ट्रैफिक को रिड्यूस किया जा सकता है। ये भी प्रॉब्लम है। अभी मैं बात करूं यहां पर जो स्टूडेंट्स को, कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को इस चीज का पता नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम भी है। देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मुझे वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है, मुझे ग्रामर में प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि जब मैं सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करता हूं या करती हूं सो मुझे लगता है कि मेरे सेंटेंसेस पता नहीं ठीक हैं या गलत हैं। सो हेजिटेशन होती है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स। आपको बता दूं ये प्रॉब्लम सभी जो है एक तरफ है, और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोट किया है, जो मुझे लगता है आपको बताना चाहूंगा, दिस इज कॉल्ड इन हिंदी रियाज। इसको मैं रियाज बोलता हूं, जो अपनी मैं ऑनलाइन क्लासेस में करता हूं और ऑफलाइन क्लासेस में करता हूं। रियाज जो सिंगिंग में होता है, इंग्लिश में बोले तो प्रैक्टिस। रियाज जो है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 50% आपके पास कंटेंट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं कि सैंपल आंसर्स आपको रीड करने चाहिए। नाउ आई हैव हर्ड दैट मेनी टीचर्स दे से दैट एक्चुअली वी शुड नॉट क्रैम। यस, आई डू अग्री दैट वी शुड नॉट क्रैम, कि हमें क्रैम नहीं करना चाहिए, लेकिन आइडियाज लेने के लिए कि अगर ये क्यू कार्ड है कि इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो उसके लिए आप सैंपल आंसर देख सकते हैं किसी का भी, चाहे आप यूट्यूब के ऊपर देखें, चाहे आप गूगल के ऊपर देखें, सो कहीं भी आप देख सकते हैं। अब मैं यहां पर बात करूंगा कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स को लगता है कि वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है, ग्रामर की प्रॉब्लम है, इडियम्स की प्रॉब्लम है, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो मैंने देखा है कि जब भी स्टूडेंट की स्पीकिंग होती है, जब भी स्टूडेंट बोलने की कोशिश करता है तो वो दिन में 4 से 5 मिनट ही बोलता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा। जो मैंने देखा है कि मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में, सो देन आई टेंड टू आस्क देम कि आप दिन में कितना बोलते हो, कि कितने दिन आप कितना टाइम आप प्रैक्टिस करते हो, दिन में कितना प्रैक्टिस करते हो, कि लेट्स से कि 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, कितनी प्रैक्टिस आप करते हो। तब मैंने देखा है कि स्टूडेंट बोलता है कि सर जब भी मेरी स्पीकिंग होती थी या होती है, जहां जिसको बोलते हैं केबिन स्पीकिंग या केबिन इंटरव्यू, तो वो होता है कि 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन जो पार्ट 1 में पूछे जाते थे या पूछे जाते हैं, और एक क्यू कार्ड हमें मिलता है, जिसके ऊपर आपको बता दूं कि जब भी अगर आपने रियल एग्जाम दिया है, सो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं अगर आपने एग्जाम दिया है, इफ यू हैव टेकन द रियल आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट, तो आपको पता होगा कि एग्जामिनर बहुत कम है कि 2 मिनट तक वो बोलने दें। उससे पहले ही आपको एग्जामिनर रोक देगा, मे बी 1 मिनट 45 सेकेंड्स और 50 सेकेंड्स। और अगर आपने एग्जाम दिया है सो आपको इस चीज का पता होगा। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि 1.5 मिनट जो है हर रोज मेरा क्यू कार्ड होता है, और एक ही क्यू कार्ड होता है। कई बार मैंने ये भी सुना है कि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आप कितने बार भी स्पीकिंग दो, 3 बार दो, 4 बार दो। तो मुझे लगता है कि जो मैं अपनी क्लासेस में करता हूं, चाहे वो
ऑनलाइन हो और चाहे वो ऑफलाइन हो। तो मैं करने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आपको बता दूं कि इनपुट जरूरी है। इनपुट जरूरी है मींस स्टूडेंट को सिखाया जाना चाहिए। मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको सेंटेंसेस प्रॉपर नहीं बनाने आते हैं, और अगर सेंटेंसेस प्रॉपर नहीं बनाने आते हैं एंड इफ यू आस्क क्वेश्चंस, सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि किस तरीके से स्टूडेंट उसका आंसर दे सकता है अगर उसे पता ही नहीं है कि मुझे ये बोलना है। पास्ट में मैंने देखा कि मुझे बोलना है कि मैं स्कूल जाया करता था, अब यहां पर यूज होगा यूज्ड टू। I used to go to school with my friends. I used to कि पास्ट में यूज टू यूज होगा। अब हो सकता है कि स्टूडेंट को इस चीज के बारे में पता ही नहीं है, जिसको बोलते हैं नॉलेज। ये एक नॉलेज का पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है, GRA, जो कि 25% है। और सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि ग्रामर के कुछ बेसिक सेंटेंसेस हो सकते हैं, या फिर मैंने देखा कि स्टूडेंट जो क्रैम करता है, हो सकता है कि किसी का सैंपल आंसर आप क्रैम करने की कोशिश कर रहे हो, और जो आप क्रैम कर रहे हो, सो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से उस सेंटेंस को बनाया गया है, ग्रामर को किस तरीके से उसमें यूज किया गया है। सो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो के थ्रू। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू व्हेन आई ट्राई टू टीच एनी स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन। और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके अलावा आपको बता दूं कि और बहुत सारी चीजें हैं कि पार्ट 1 में किस तरीके से आपको आंसर देना चाहिए। और अगर आपको बैंड स्कोर 6 और 6.5 चाहिए, सो उसके लिए है यस, बेसिक लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज, do you like to listen to music? And the answer can be, simple answer, basic answer can be, yes, I like to listen to music. But in case if you're aiming at a 7+ band score, so then उसके लिए आपको advanced language यूज करनी होगी। कुछ idioms, phrases, vocabulary, collocations, phrasal verbs, ये आपको यूज करने होंगे, ये आपको दिखाना होगा डेफिनेटली एग्जामिनर को। अगर आप खास तौर पर इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जनरल ट्रेनिंग, अगर आप जीटी के स्टूडेंट हैं और आपकी रिक्वायरमेंट जो है 8777 है, तो अगर 8777 है तो सो दैट मींस उसका मतलब ये है कि अगर किसी एक में भी 6.5 हुआ, इसको बोलते हैं कि जैसे वो हिंदी बोलते हैं ना कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। दैट मींस अगर किसी एक में से भी आपका बैंड स्कोर अगर 6.5 आया, तो उसका मतलब है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। ओके, सो दैट मींस कि आपको सभी में मिनिमम 7 चाहिए और लिसनिंग में आपको 8 चाहिए, 8777। सो अगर आप जीटी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ग्रामेटिकल रेंज दिखाना, तरह तरह के सेंटेंसेस दिखाना, और उसके अलावा वोकैबुलरी आपकी किस तरीके से है, और वोकैबुलरी आपकी जो टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर स्टूडेंट्स यूज करते हैं कि पीपल, ओके पीपल, अगर आप पीपल यूज कर रहे हैं, सो यहां आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर बात करूं कि जो पीपल हैं वो रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं, जो पीपल रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं वो पीपल कौन से होंगे, और पीपल जो घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं, वो पीपल कौन से होंगे। ऑब्वियस है कि जो घूमने जा रहे हैं वो होंगे टूरिस्ट्स, और जो पीपल जो किसी धार्मिक जगह पर जा रहे हैं वो होंगे डिवोटीज। सो पीपल को आपको स्पेसिफिक आपको करना होगा। और उसके लिए आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके की और क्लासेस चाहते हैं, YouTube के ऊपर भी मैं लगातार लाइव क्लासेस करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। 9:30 में YouTube के ऊपर भी लाइव क्लासेस कभी कभी करता रहता हूं, और इसके लिए आप मेरी 1 मंथ की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं ऑनलाइन। This is going to be happening for the first time. Once again, I'm repeating that. I'm just going to teach you just only at 599 rupees, 600 रुपए। 1 मंथ की क्लास होगी। उसके लिए करना क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होगी, अरुण IELTS क्लासेस। एप्लीकेशन के अंदर लाइव क्लास का एक बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे जो मंथली जो चार्जेस हैं, जो फीस है, वो 2500 है अगर आपको ज्वाइन करना है गूगल मीट के थ्रू, राइट। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए पे कर सकते हैं 599 रुपीज। फरवरी टू मार्च के अंदर ये बैच होगा, और आपको बता दूं 5 फरवरी को ये बैच मैं शुरू करने वाला हूं। 5:30 to 6:30 PM ये बैच हर रोज होगा, सैटरडे नहीं होगा, सॉरी, मंडे टू फ्राइडे तक की क्लासेस होंगी, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। खास तौर पर आपको मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि अगर आपका बैंड स्कोर वो नहीं आ रहा है जो आप चाहते हैं काफी समय से, इफ यू बीन ड्रीमिंग फॉर योर डिजायर्ड बैंड स्कोर एंड अनफॉर्चुनेटली or unluckily you are not able to get the desired band score which you've been dreaming for, so then I would definitely like to invite you in my live classes. Once again, thank you very much for watching this video, and see you there in the live classes.